जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है? तो दोस्तों, दुखी ना हो, क्योंकि अगर इस बार आप इस रविवार के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में ये 3 चीजें ढाल लेते तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब इस रविवार के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप सूर्य को जल देने से जुड़ा ये अचूक उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब, जब हम प्रातः काल उठते हैं सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हो तो भी, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए? अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही शीघ्र आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब, हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, यह सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वह बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले, अगर आपको सूर्य देव को जल देना है तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठे और उठकर स्नान आदि कर ले। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। और अगर सूर्य देव ना दिखाई दें, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। यह नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में ढाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं ढालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और अगर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं घर से तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें। इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और शुद्ध जल ही भरकर ही आपको सूर्यदेव को जल देना है। स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जल दे रहे हैं तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप धार दे रहे हैं तो उसके छींटे आपके पैरों पर न पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रख कर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए, स्मरण करते हुए जल देना है। इस प्रकार से आप सूर्यदेव को जल दें और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपने श्री सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो थोड़ा सा छुपकर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है पानी की, जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो धार है उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार परिक्रमा करनी है। भविष्य पुराण कहता है कि सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ देने के बाद तो समस्त प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसान रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर ना भी रखे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप नंगे पैर हैं, चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वह पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं उस जल का स्पर्श, मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहाँ से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र ले और आप उसमें रोली, आपको कुमकुम या रोली लेनी और फिर थोड़ा सा अक्षत ढाल दीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इन मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्यदेव की कृपा आपको उतनी अधिक प्राप्त होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र से जल दें और उसमें आपको कनेर का पुष्प ढालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए और हल्दी का पाउडर, ये तीनों चीज़ें आप उस पात्र में ढालें और इस जल को आप सूर्यदेव को देखते हुए
सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें। जल अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें और यह तीनों चीज़ें आपको ज़रूर ही ढालनी है। और मनचाहे जीवन साथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके यह उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरे, उसमें आपको थोड़ा सी रोली लेनी है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। फिर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, यह तीनों चीजें आपको जल में ढालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और ब्रह्मा स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, वह भी इस उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प ढालकर अगर आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, समस्याओं से घिरे हुए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आपको सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी रविवार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।